कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। उस जरा सी नथनी एक व्यक्ति ने दी तो उसका बार बार चिंतन, उसका बार बार स्मरण। पर कबीर जी कहते हैं कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी उस करतार ने उसको दिया विसार। अब नाक ही नहीं देते तो नथनी कहाँ लगाते, लेकिन नाक देने वाले को तो कोई याद नहीं करता, अब नथनी देने वाले को बार बार चिंतन करते हैं। और यही संसार की वास्तविकता है। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, वो भगवान क्या चाहते हैं हमसे। अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछना कि हम मंदिर भी जाते हैं तो केवल मांगने जाते हैं। आज ये दे दो, कल वो दे दो, प्रभु ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूं, कभी प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करके देखो। आपके द्वार पे कोई रोज आए व्यक्ति, रोज आपके घर पे आए और रोज कहे भैया आज ये दे दे, भैया आज ये दे दे, आज ये दे दे, आज ये दे दे। आप हाथ जोड़ लोगे उसके और कहोगे भैया तेरे यही काम है, तो केवल मांगने ही आता है कि और किसी काम से भी आता है। जब हम घबरा जाते हैं, कोई व्यक्ति रोज मांगने आए तो हमें सहन नहीं होता, तो कभी आपने विचार नहीं किया कि हम जाकर के क्या कर रहे हैं। मंदिर में जाओ ना तो भाव तो ऐसे होने चाहिए जिसका कोई हेतु ना हो, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो। और ध्यान रखना, बिना स्वार्थ के व्यक्ति को भगवान की याद आती भी नहीं है। भगवान की याद व्यक्ति को कब आती है? चोर को भगवान की याद आती है जब चोरी पकड़ी जाती है। गरीब को भगवान की याद आती है जब धन की आवश्यकता होती है, जब भूख लगती है। पैसे वाले को भगवान की याद कब आती है? जब बीमारी आक्रमण करती है, जब वो बीमार होता है तो भगवान को याद करता है। कंजूस को भगवान की याद पैसा खो जाने पर आती है। किसान को भगवान की याद वर्षा नहीं होने पर आती है। मुसाफिर को भगवान की याद ट्रेन छूट जाने पर आती है। व्यापारी को भगवान की याद जब घाटा होता है, नुकसान होता है, तब आती है। जब नफा होता है ना, तब भगवान याद नहीं आते। सुख में भगवान याद नहीं आते, दुख में भगवान याद आते हैं। और ये आपकी तरुणाई, ये बच्चे देखो, आप इनको कहो मंदिर जाओ, मंदिर नहीं जाएंगे। लेकिन जब परीक्षा आती है ना, तो आपको कहना नहीं पड़ता, घर से लेकर स्कूल तक जितने मंदिर है ना, सब भगवान अपने आप याद आ जाते हैं। और ये बच्चे भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस आप तो पास कर देना। और वो हनुमान जी तो 11 रुपए में राजी भी हो जाते हैं। तो ये स्वभाव है मानव का। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो वास्तव में धर्मात्मा है, जो वास्तव में भगवान का भक्त है, वो हर समय भगवान का स्मरण करता है। क्योंकि भगवान की भक्ति केवल हाथ पैरों से नहीं होती। अगर हाथ पैरों से होती तो विकलांग कैसे करते? भगवान की भक्ति केवल आंखों से भी नहीं होती। अगर आंखों से ही भक्ति होती तो कहां नाम होता सूरदास जैसे संतों का। भगवान की भक्ति सुनने और बोलने से भी नहीं होती। अगर होती तो गूंगे बहरे भक्ति नहीं कर पाते। और ना ही भक्ति धन की ताकत से होती है। अगर धन की ताकत से ही भक्ति होती तो गरीब तो भगवान का भजन कर ही नहीं पाता। इसलिए ध्यान रखना, भक्ति अगर केवल होती है तो भाव से होती है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव में ही सार है। भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान की भक्ति केवल भाव से होती है।
देवो न विद्यते काष्टेन पाषाणेन मृण्मयम्। शास्त्र कहते न तो भगवान पत्थर में, न भगवान मिट्टी में है, न भगवान लकड़ी में है। भगवान अगर कहीं है तो देवो ही विद्यते भावो तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान अगर कहीं है तो भक्त के भाव में है। नामदेव जी का भाव ही तो था, लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भये महबूब। स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में फरमाते हैं कि ठाकुर के सिर कर्ज कर खाना खाए खूब, खाना खाए खूब बात ये छिपी न छाने। वो पंढरपुर में भगवान पंडरीनाथ विट्ठल भगवान नामदेव जी के हाथ से दूध पीते हैं। दूध पियो पाषाण राव राणा सब जाने। पर स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं कि रामचरण अब ना पीवे, दोय माही एक डूब। मूर्ति तो आज भी वही है जिनको नामदेव जी ने दूध पिलाया था, पर आज तो वो मूर्ति दूध नहीं पी रही। क्यों नहीं पी रही? क्योंकि सामने कोई नामदेव नहीं है पिलाने वाले। और इसलिए दोय माही एक डूब, या तो भगवान झूठे या भक्त झूठे। अब भगवान झूठे हो नहीं सकते क्योंकि मूर्ति तो वही है और सारा संसार इस बात का गवाह है। इसलिए रामचरण अब ना पीवे, दोय माही एक डूब। लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भये महबूब। भगवान की भक्ति केवल भावना से होती है, और जो भाव से भगवान को भजते हैं तो भगवान उनका बेड़ा पार कर देते हैं। लेकिन भक्ति हो तो निस्वार्थ भाव से, और निस्वार्थ भावना से भक्ति कैसी होती है? आप लोग जब मंदिर जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो मंदिर में जाकर के? घंटी बजाते हो ना? क्या कहते हो आप? लो भगवान आज्ञो था कि छाती पे मूंग डलवा। आप घंटी बजा करके कहते हो प्रभु मेरा ध्यान रखना, ऐसे घंटी बजाते हो। कभी आपने ध्यान दिया उस घंटी की तरफ? वो घंटी वापस रिटर्न आती है। आप कहते हो प्रभु मेरा ध्यान रखना, भगवान कहते हैं सेम टू यू, तू भी मेरा ध्यान रखना। हर व्यक्ति भगवान की दया चाहता है, सब चाहते हो ना भगवान की दया, पर वो दया कब मिलेगी? जब हम दया का उल्टा करेंगे। दया का उल्टा याद। जितना याद करेंगे ना उतनी भगवान दया करेंगे, उतनी भगवान कृपा करेंगे। लेकिन वो याद कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता। भागवत कह रही है वो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। उसमें स्वार्थ की गंध नहीं होनी चाहिए। और वास्तव में जब मंदिर जाते हैं और आप लोग तो आरती भी करते हो, तो भाव तो आपके बड़े अच्छे होते हैं। क्या आप आरती करते हो? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। और सच सच अपने दिल पे हाथ रख करके बताना। भगवान से तो कहते हो तेरा तुझको अर्पण, पर अंदर क्या भावना चलती है? मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा प्रभु क्या लागे। और महाराज यहाँ भी मन नहीं भरता। अरे मेरा सो तो मेरा, मेरा सो तो मेरा, पड़ोसी का भी मेरा। ओम जय जगदीश। मेरा सो तो मेरा प्रभु, पर पड़ोसी का मिल जाए तो वो भी मेरा। तीन तरह के व्यक्ति होते हैं संसार में। पहली श्रेणी न मेरा है न तेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है, वो तो है देवता। दूसरी श्रेणी तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा, ये इंसान। और तीसरी श्रेणी कि मेरा सो तो मेरा पर तेरा भी मेरा। और आजकल ये तीसरी श्रेणी के लोग ज्यादा हैं। इसलिए तो न्यायालय